परीक्षित भगवान के परम लाडले, परीक्षित की गर्भ में ही जाके रक्षा करी ना। और ऐसे प्रभु के आगमन की कथा केवल एक श्लोक में संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिल सकती। ये क्या क्या महाराज, महाराज समाधि लेने की तैयारी है, सब चुप हो गए। एक तो श्लोक में कथा हो गई, भगवान जी का प्रकट हो गया। भगवान का प्राकट्य माता देवकी के घर है ना। कुछ लोग पुनः प्रश्न करेंगे कि भगवान गर्भ में भी आते हैं क्या? भगवान का तो प्राकट्य ही होता है और यहाँ फिर गर्भ में आए। तो देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति करी, उनके मन में अपार आनंद रहा। जैसे कल हमको प्रकट उत्सव मनाना था तो एक एक व्यक्ति प्रसन्न था, भगवान आने वाले हैं, इसके बाद अब ये होने वाला है, मन प्रसन्न हो गया ना। ठीक ऐसी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया, साक्षात आनंद कंद परमानंद। एक और बात, देवताओं ने बार बार सत्य का प्रतिपादन किया ना, क्योंकि भगवान कहीं प्राकट्य हुए, मामा पर ममता आ जाए और छोड़ दिए तो फिर गोविंदा इतने समय से इंतजार कर रहे हैं कि ये आएंगे और इसका संहार करेंगे। तो भगवान के लिए देवताओं ने सत्य सत्य का प्रतिपादन किया, भगवान को स्मरण रहे। दृष्टायं ते कुक्षिगतः परम् उमानेश साक्षात् भगवान् भवन्यज मा भूत भयं भोज्यो मा गुत्याव आत्मनजः। तुम्हारे गर्भ में जो बालक है माता, यह यदुवंशियों की रक्षा करेगा, तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति करेगा। धीरे धीरे भादों का महीना आ गया। नारद जी ने सोचा मेरे गोविंद का प्रकट उत्सव, हम कथा थोड़ा पीछे से जोड़ेंगे, क्योंकि राम कथा हमने 4 शब्दों में कह दी और हम यदि वहीं से शुरू करते हैं तो थोड़ा सा विस्मृति हो सकती है, इसलिए हमको शुरुआत में चलना पड़ेगा। नारद जी कहां पहुंचे? कंस के यहां। नारद जी ने सोचा थोड़ा डराना जरूरी है ना, डर होना चाहिए। विद्यार्थी को गुरु का डर होना चाहिए, पुत्र को माता पिता का डर होना चाहिए, हमको आपको समाज का डर होना चाहिए, और समाज को अन्य समाजों का डर होना चाहिए। हम अपनी समाज को जब सुरक्षित रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, तो दूसरी समाज में निर्णय कर सकते हैं। जब हम अपने घर को सुरक्षित रखेंगे तब समाज का निर्णय कर सकते हैं, और समाज का को सुरक्षित रखेंगे तो दूसरी समाज का निर्णय कर सकते हैं। इसलिए व्यवस्था होती है, पहले हमको अपने आप में परिपक्व होना पड़ता है। नारद जी ने कंस के पास आए और बोले, राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है? कंस ने कहा, हाँ महाराज, आकाशवाणी हुई थी, देवकी के गर्भ से अष्टम संतान जो होगी वह तुम्हारा काल होगा। तो वह कंस ने पूछा, वो जो आप कालदर्शी हैं, देवर्षि हैं, ये जो 8वां गर्भ होगा कैसा होगा? थोड़ा कुछ मुझे बता दें भाई, प्रकट हुए जन्म है और भाग जाए कहीं, तो मुझे मालूम तो होना चाहिए कि कैसा होगा। तो नारद जी ने बताया कि वो काला काला होगा। कैसे होंगे परमात्मा? बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, लंबी दाढ़ी वाला होगा, लंबे पेट वाला होगा। और महाराज काले काला शब्द कह करके नारद जी ने कंस को डरवा दिया। बोले तेरा काल काला ही होने वाला है। अब कंस की रात की नींद उड़ गई।
नींद इसलिए उड़ गई कि जिस भी काली वस्तु को वह देखता था तुरंत भय उत्पन्न हो जाता, कहीं यही तो नहीं है। यहां तक बताया गया, संतों ने कहा है कि दाल में जो जीरा होता है ना, छोंक लगाने के बाद काला पड़ जाता है, बोले दाल के जो जीरा दिख जाए उसको तो उसमें भी उसको भय लगने लगता है। अच्छा, नारद जी ने ऐसा क्यों किया? तो हमने पहले कहा था कि जो ऋषि होते हैं ना, जो संत होते हैं ना, वो कल्याण चाहते हैं। अब इसको भय लगेगा तो इसी भय के द्वारा भगवान का चिंतन करेगा, तो काली वस्तु को देख करके कृष्ण का चिंतन होने लगा, और जितना ज्यादा चिंतन करेगा उतने जल्दी उद्धार हो जाएगा। इसीलिए शरण लेनी चाहिए। महाराज कृष्ण के प्रति चिंतन बढ़ गया। सैनिकों से बोला एक एक तरह से, मतलब कोई कहीं निश्चित तिथि होती है ना, 6-6 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी, तो बोले अपनी अपनी ड्यूटी में ऐसे सजग रहना, कोई सोएगा नहीं, हर क्षण कारागार के इर्द गिर्द घूमते रहिएगा। सैनिक बोले महाराज घबराते क्यों हैं, सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, राघवेंद्र की स्थिति में आए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रियता। भगवान राम का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, तिथि नौमी थी, अभिजित नक्षत्र था। गोविंद किसमें आए? बोले कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरा ब्रजमंडल मैं अपनी कमान में लेती हूं। हम सब किसकी माया में है? विष्णु भगवान की माया, उसी का नाम है योग माया। यहां जो भी हो रहा है, जो होने वाला है, जो हो गया, वो सब भगवान नारायण की माया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती है, इसलिए ठीक मैं उनके दुग्ध का पान करूंगा। पुण्यात्मा है ना वो, विचार करियो झांकी क्या होगी आगे, हम दर्शन करेंगे उन झांकियों का। झांकी बना के प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, कथा के माध्यम से ही झांकी देखना है हमको। उस माँ का क्या गुण रहा होगा जिसके साक्षात नारायण ने स्तनपान किए हैं। देवी की पुण्यात्मा है, इसलिए भगवान उनके गर्भ में भी जन्म ले लेंगे। लेकिन रोहिणी माँ को क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा ठीक रोहिणी नक्षत्र में मैं जन्म लूंगा, इसलिए भगवान रोहिणी नक्षत्र का इंतजार करते रहे। अष्टमी तिथि रात्रि ठीक 12 बजे कारागार में एकदम प्रकाश हो गया। भगवान का जब प्रकट होता तो प्रकाश होता है। आपके घर भी कोई बच्चा होने वाला होता है ना, तो हफ्ता 15 दिन पहले से मन ऐसा प्रसन्न हो जाता है, कुछ एक नई वस्तु आने वाली है आपके पास, एक नया संबंध जुड़ने वाला है। फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए होंगे, प्रकाश नहीं हुआ होगा। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया, सब लोग गहरी नींद में सो गए और मेरे गोपाल भगवान का प्रकट हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक रूप में वसुदेव देवकी के सम्यक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्मालाओं को धारण किए हुए है। सब अपनी आंखें बंद करके एक बार दिव्य झांकी का दर्शन करिए। कैसा रूप भगवान का? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललिताम कंठे च मुक्तांबली
गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के चतुर्भुज रूप में शंख चक्र तो पद्मालाओं से विभूषित हो रहे हैं और ऐसी सुंदर छवि वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गई है। देवकी ने कारागार में जो कृष्ण का प्रकट हुआ वो बड़ी सुंदर दिव्य झांकी है। तस्मात् भूतं बालिकं रक्षणा चतुर्भुजं संकृता संयुतां श्रीवत्सलक्षणं कलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं संत्रपयोदशोऽभ्याज्ञम्। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की उस झांकी का दर्शन किया। भगवान का स्वरूप। देवकी जी ने कहा प्रभु हमने क्या चाहा था, बाल को बाल, और आप चार भुजाएं शंख चक्र, ऐसा किसका लल्ला होता है क्या? तो कन्हैया जी ने कहा माता ठीक कह रहे हो, लेकिन आप बताइए अभी अभी कंस को पता चलेगा मैया के लाला हुआ है तो छोड़ेगा वो, दौड़ लगा देगा। तो मैं आपकी रक्षा करने आया हूं, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले इसीलिए, तो बोले नहीं वो ठीक, लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो। क्या बन गए भगवान? बाल गोपाल। और बाल गोपाल जो गाल है ना भगवान के टमाटर जैसे हैं। भगवान छोटा सा बच्चा जो होता है ना वो उसको सजाने की आवश्यकता नहीं होती, श्रृंगार करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं श्रृंगारित है। प्रभु ऐसा श्रृंगार करके भेजते हैं कि आप कुछ न करो उसके साथ। बिंबा फल की तरह ओष्ठ हैं, टमाटर की तरह भगवान की गाल है, शंख की तरह ग्रीवा है, करधनी पहन लिया भगवान ने, कमल जैसे नेत्र, नीलमणि जैसे भगवान का प्रकाश है। देवकी वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया, इतनी सुंदर स्तुति करी, दोनों के नेत्र सजल हो गए। देखिए जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं या आप बहुत दुखी होते हैं, दोनों बातें हैं इसमें। संसार वालों के सामने मत रोया करो। यदि रोना है तो भगवान जी के सामने मंदिर में बैठो, अपना सुख सुनाओ भगवान जी को, अपना दुख सुनाओ, वहीं रो लो। हम सबके लिए है। यदि रोना है तो परमात्मा के दरवाजे में रोइए। ये संसार वाले यदि आप रोएंगे तो थोड़ी देर सहानुभूति देंगे तो पीठ पीछे जाके फलाने को बढ़िया कष्ट मिला, वो तो रो रहा था सबके सामने। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप उनके सामने रोएंगे तो आपके उस कष्ट की निवृत्ति कर देंगे। ये है गोविंद का स्वभाव। तो इसलिए रोना है तो परमात्मा के सामने। आज वसुदेव देवकी के नेत्र सजल हैं। भगवान को सुंदर चरित्र को देख करके नयन गंभीर हो गए। रूपम यद तद प्रहो वक्तमध्या ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्यामात्रा निवेशेऽहं साक्षात् विष्णुरादिपः। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज मैंने अपने किन शब्दों से वर्णन करूं। परमात्मा ऐसे उपस्थित हो गए, मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। ये निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्मा आज मेरे घर में आई है। ये मेरा सौभाग्य है। जैसे हम लोग कह रहे हैं बार बार कि हमारा बड़ा सौभाग्य है। ठाकुर जी की कथा हो रही है, यज्ञ पंडाल बना हुआ है, इतने सब लोग पधारे हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को पत्रिका का मिली होगी, कुछ लोगों को नहीं मिली होगी, फिर भी वो आ रहे हैं। जो गोविंद के होंगे पत्रिका की आवश्यकता अनायास चले आएंगे, और जो गोविंद के नहीं है पत्रिका गई भी है तो आने वाले जो प्रभु का होगा वही यहाँ पर
मृत्यो मृत्यु व्याल भाति पाल्यानम लोकानां सर्वण निर्गुणं रात गच्छता तत्वा पादं च प्रियतं यदक्षत्याः स्वास्थाय सेते मृत्रोदितः। हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी 10 दिशाओं में डोलता है, पर इनको अभय नहीं। इनको अभय कौन दे सकता है? जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाए उसको कोई अभय नहीं देने वाला है। आपके चरणों का जो आश्रय ले ले वह मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान बोले, मैं आपको स्वयंभू मनवंतर के समय पर आपने मेरी तपस्या करी थी। आपको मैंने कहा था, आपने ये कह दिया था कि आप जैसे पुत्र प्राप्त हो जाए मुझे, तो उसी समय में आपका प्रश्निगर्भ नाम का बेटा बन के आ गया था। दूसरी बार आप कश्यप और अदिति बने। कश्यप अदिति का किसका जन्म हुआ? भगवान वामन बन के आ गए, और वही कश्यप अदिति आज वसुदेव और देवकी बन के आए, और मैं बन गया कन्हैया। भगवान से यदि लगन लग जाए तो भगवान एक जन्म में नहीं 3-3 जन्मों में आपको प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा, मैया मैं सत्य कहता हूं, मामा कंस जन्म लेते ही यहाँ आ जाएगा। अब ज्यादा एक संवाद करेंगे, थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे और सब जो लीला करनी है वो रह जाएगी। तो क्या करना है? तो बोले एक काम करो, अभी अभी गोकुल में नंद जी के यहाँ एक छोरी का जन्म हुआ है। ब्रज में बिटियों को छोरी कहते हैं और बेटा को छोरा। बोले अभी अभी एक छोरी का जन्म हुआ है, आप मुझे उठा के ले जाइए, वहां सुला दीजिए और वहां से छोरी लाइए और कंस मामा को दे दो। भैया ने कहा, बड़ा अजीब बता रहे, वो दोनों हाथों में हथकड़ियां लगी, पैर में पैड़ियां बनी, सैकड़ों दास दासी पहरेदार खड़े हैं, इतने साकर ताला लगे और आप कह रहे हो वहां छोड़ के आ जाओ, संभव है क्या? तो भगवान ने कहा, प्रयास तो करना चाहिए। हमें जब भगवान की माया में बंधते हैं तो क्या लगती है? हथकड़ियां लगती हैं, और जब जीव भगवान की आश्रय लेता है तो हथकड़ियां खुल जाती हैं। भगवान को उठाने के लिए वसुदेव जी ने जैसे हाथ बढ़ाए, दोनों हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, माँ की बेड़ियां खुल गई। उन्होंने लिया, अपना स्तनपान कराया, सुंदर टोकरी में भगवान जी को रखा, सर पर रखा, सारे के सारे दरवान सुनते रहे। एक एक करके सारे दरवाजे खुल गए, सारे ताले खुल गए महाराज। अब कोई नहीं है। सारे मथुरा में क्या मचा है? सन्नाटा। बाल गोपाल को मस्तक में रख करके वसुदेव। अब गोकुल और मथुरा के बीच में क्या है? जमुना जी। तो जैसे जमुना जी पहुंचे तो क्या हुआ? बोले मंद मंद वर्षा शुरू हो गई। कल हमारे यहाँ भी खूब वर्षा हुई है, मंद मंद वर्षा हो रही है। वसुदेव जी पहुंचे तो वहां गए तो यशोदा मैया के किनारे एक छोटी सी कन्या पड़ी हुई थी। भगवान को वहां लेटाया, कन्या को लिए और वापस आकर के जैसे अंदर वह कन्या जब कारागार में आई, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, ताले बंद हो गए, तो वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। प्रभु क्या करते हैं? प्रभु जहां रहते हैं वहां शांति रहती है, और जहां माया आती है अनायास अल्लाह बाजारी होने लगी। और कभी कभी यदि आपके घर भी ऐसा होने लगे तो बिल्कुल परेशान मत हो। उस दिन ये मान लो कि विष्णु की माया ने आज हमको घेर लिया है। शांति का प्रतीक ही परमात्मा का आश्रय है। थोड़ी देर के बाद कंस को पता चला, जब रोने लगी तो पता चल गया। तो कंस दरवानों को लेके पहुंचा वहां पर। कहा है, क्या हो गया? इसका 8वें का तुम्हें भय है ना, वो
पुत्र नहीं कन्या है, लाला नहीं है वो। तो कंस ने कहा बेटी को मैं नहीं मारता, बेटी को कौन मारेगा, कन्याओं को मारना अपराध होता है, पाप होता है, बोले बेटी को मैं नहीं मारता, छोड़ दिया। गर्भवा मृत्यु जन्मतां वीरो देहंसा जायते। नहीं है, छोड़ ही रहा था, मन थोड़ा ठंडा हुआ, थोड़ी देर के बाद फिर गर्म हो गया। नहीं बंद है इनको, कहीं बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा बंद कर दो। तो वसुदेव देवकी को दोबारा सूचना जेल खाने में डाल दिया। सर्वे छायन्ताम निश्चया, लेकिन महापुरुष ऐसा कहते हैं कि जन्मदिन में आपको प्रसन्न नहीं होना। आयु कितनी है हमारी कलयुग में? आयु 100 वर्ष। तो 100 काम क्या करना चाहिए? बोले हमको सबको, आप जन्म कब लेते हैं इस बात, देवकी वसुदेव को पुराण वह जेल में भेज दिया। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र का नाम हुआ कीर्तमान। कंस ने एक बार उसे छोड़ दिया। महाराज पता नहीं कि पहला आत्मा हो रहा कि, क्योंकि जब तक ये पाप नहीं करेगा तो उदय नहीं होने वाला। इसीलिए प्रथम पुत्र से उसने मारना प्रारंभ कर दिया। देवकी जी का दूसरा पुत्र इतना प्रदान करते हैं कि हम सब लोग हर वस्तु को प्राप्त करते हैं परमात्मा की कृपा से। श्री यति महाराज, इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम यदु, और यदि यदु महाराज के वंश की पीढ़ियां आगे बढ़ी। सेना थी, पांडवों के पास छोटी सेना थी, कौरवों के पास विशाल सेना थी, और कौरव की सेना एक सागर की तरह थी। मछलियां कैसी थी उसमें? बड़ी बड़ी मछलियां थी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण। तो दुर्योधन कहां खड़ा हुआ था मालूम है आपको? सर के पास। और अर्जुन, कुछ चाहिए तो छोटा तो बनना पड़ेगा। अच्छा, अब होगा तो भगवान ने कहा तुम अस्त्र सेना सब ले जाओ, मैं केवल इनके साथ हूं। और वही भगवान की विजय का एक कारण हुआ। दैवज्ञं गर्भ संबंधो कुतो देहांतर। ना तो परीक्षित जी उठे न सुखदेव जी उठे, एक निश्चित आसन बन गया और आसन में बैठ गए। प्रश्न पर प्रश्न होते चले जा रहे हैं और उनको उत्तर मिलते चले जा रहे हैं निरंतर। यहाँ कह रहे हैं भागवत जी में सुखदेव जी की, मैंने तेरे जैसे आज तक श्रोता नहीं दिया। 4 दिन से तुम्हें सत्यवान वसुदेव कथायां ते यज्ञातम निष्ठ किरीटः। हे राजन, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी बुद्धि। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप बढ़ता है तब परमात्मा का अवतार होता है। राजन, गाय रूपी धर्म धारण किया पृथ्वी ने, देवताओं के पास जाकर बोली इसी प्रकार। ब्रह्मा ने कहा मथुरा में वसुदेव नाम का राजा है, उनकी पत्नी देवकी, उनके गर्भ से नारायण भगवान कृष्ण का अवतार होगा। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा पुत्र नहीं था। बड़े भारी तपस्वी राजा थे, पुत्र यज्ञ कराया और उनकी पत्नी गर्भवती हो गई।